क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो भैया एक पेड़ होगा, मान लीजिए इतना बड़ा पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ यहां से टूट गया, ये पेड़ यहां से टूट गया और ये पेड़ टूटने के बाद जमीन का कोई भाग छूने लगा। बात समझ गए? ये पेड़ यहां से टूटा और ऐसे करके झूल गया, ठीक है, और ये इसने जमीन का शिखर छू लिया। अब कहिए छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। ले लीजिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु, इसको बोलेंगे पाद बिंदु, और ये जो शिखर जो छूता है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी कि पेड़ का ऊंचाई पूरा ऊंचाई क्या है ज्ञात करने के लिए, इस बात को समझिए। अब चलिए बारीक चीज समझते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि एडी टूटा है और यही टूटा हुआ भाग लटका है, यानी कि क्वेश्चन ने सिंपल बोला कि भैया जितना एडी होगा उतना ही एसी है। बिल्कुल है, कोई दिक्कत? तो चलिए लिख देते हैं पहले। तो भैया पहले हम लिखते हैं एडी बराबर एसी। क्यों? पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। आप कहिएगा कि हमें एसी से क्यों मतलब है, लेकिन एक बात बताइए कि पेड़ की अगर पूरी ऊंचाई निकालनी है तो पेड़ तो इतना है ना, तो हमें बीडी निकालने के लिए एडी तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, तो हमको ये वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि ये पार्ट निकलेगा उसी को हम बोलेंगे। या सिंपल दिमाग में रखिए कि बीडी है भाई, बीडी पेड़ की ऊंचाई है बीडी, तो बीडी के लिए निकालने के लिए हमें एबी चाहिए, ये एबी हो गया, और इसमें अगर हम एडी जोड़ेंगे तब निकलेगा। एडी हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि एडी यहां पे है, लेकिन एडी यही एडी यहां टूटा है तो एसी निकाल लेंगे। एडी की जगह अगर एसी निकाल लेंगे, दोनों बराबर है तो कहानी खत्म। और एबी तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि एबी इस ट्रायंगल का भाग है, तो निकाल लेंगे एबी। तो चलिए आराम से चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, ये है आपका 30 डिग्री, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण के सामने को हम क्या बोलते हैं? हमेशा लंब बोलते हैं। ये हो गया लंब, यानी कि इसको बोलेंगे पी। ये हमेशा पेड़ 90 डिग्री पे है, सीधी खड़ी, तो ये हो गया आपका कट हो गया, और ये हो गया बी। अब देखिए आपको निकालना क्या है। पहला केस में आपको ए बी निकालना है, यानी कि आपको पी निकालना है। दिया क्या गया है? बी दिया गया है। अब देखो पी और बी का किसमें है रिलेशन, तो आप कहिएगा पी और बी का रिलेशन है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपने पी बाय बी पढ़ा है, देख लीजिए इस क्वेश्चन में टेन थीटा पी बाय बी है, तो टेन थीटा पी बाय बी, तो पी बाय बी का रिलेशन लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लेते हैं। तो सबसे पहले और कुछ लिखा है, ए डी बराबर ए सी। दूसरी बात, पाद बिंदु से पेड़ का शिखर से दूरी, पेड़ के शिखर से दूरी, इसको हमने माना है बीसी, और ये है आपका 8 मीटर। ले लिया, ये दोनों चीज हमने ले लिया, आराम से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब लेना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या लेंगे? देखिए उस क्वेश्चन में हमने साइन लिया। क्यों साइन लिया भैया? तो भैया हमको पी और एच में रिलेशन चाहिए था, इस बार हम टेन लेंगे। क्यों लेंगे भैया टेन? तो भैया हमको पी और बी का रिलेशन चाहिए, तो चलिए पी और बी का रिलेशन हम तुरंत लेते हैं। तो पी और बी का रिलेशन किस में आता है? टेन, तो लिख देंगे टेन थीटा। लेकिन हम टेन थीटा में पी और बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी किसको बोले? ए बी को, ए बी लिख देंगे, और बी को क्या है? बीसी, तो बीसी लिख देंगे। चलिए टेन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री, डाल दीजिए टेन 30 डिग्री। ए बी क्या है? ए बी कुछ नहीं है, तो ए बी को ए बी डाल दीजिए। ये मैंने पी आपको समझाने के लिए बोला है, बी समझाने के लिए बोला है, ठीक है, तो इसको नहीं लिखे। ए बी को ए बी डाल दीजिए, बीसी की जगह आप डाल दीजिए 8। डालिए टेन 30 डिग्री, आप कहिएगा 1/√3 होता, ठीक है। टेन 30 आप याद कर लीजिएगा, टेन 30 टेन 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी और इधर हो गया 8, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8/√3। कैसे आया? तो देखिए इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ए बी को √3 से करिएगा तो √3 गुने ए बी, और 8 को 1 से करेंगे तो 8, तो ए बी बराबर आ गया 8/√3 आ गया। अब नीचे में हम कभी भी रूट में नहीं रखते हैं, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज किससे करते हैं? तो नीचे में जो है उसी से कर देते हैं, तो रेशनलाइज हो गया, तो ये आ गया 8√3/3। अब ए बी तो आपका आ गया, ठीक है। अब ए बी तो आ गया, तो आधा ऊंचाई निकल गया, टूटा हुआ भाग भी चाहिए,
तो टूटा हुआ भाग के लिए हमको AC निकालना है। अब AC आपके पास दो कंडीशन, या तो P के हिसाब से निकाल लीजिए क्योंकि P भी आपका निकल गया है, या BC के हिसाब से निकाल लीजिए। तो मेरी मानिए तो BC के हिसाब से निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमको B और H में चाहिए एक, क्योंकि H निकालना है, B दिया हुआ है, क्लियर। तो B और H का कंडीशन कहां बनता है, तो cos थीटा में। तो सिंपल लेंगे cos 30 डिग्री, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं इस बार, cos थीटा मैंने नहीं लिखा, cos 30 डिग्री ले लिया। तो cos 30 का क्या फॉर्मूला होता है, cos का होता है B/S। तो B के जगह पे हम लिखेंगे BC और H की जगह लिखेंगे AC। cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने साइन में याद किया होगा कि 0 30 45 60 90, तो cos का उल्टा हो जाता है 0 30 ये होता है। तो इसका जो अगर तोड़ेंगे तो √3 और 4 पे तोड़ेंगे तो 2, √3/2 आएगा। तो cos 30 आ गया √3/2। BC है 8, AC है आपका कुछ नहीं, तो यह हो गया AC बराबर, यहां भी करेंगे तो √3 8 दूनी 16, √3 इधर गुना होगा तो मैं इधर भागा में डाल देता हूं। अब इसको भी आप ऐसे ही कीजिएगा, रेशनलाइज कर लीजिए। तो 16√3 और √3 3। अब देखिए AC मिल गया और AB मिल गया, तो AB का जो वैल्यू है 8√3/3 प्लस AC का वैल्यू कितना है 16√3/3। ये कहानी खत्म। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम 3, कॉमन एलसीएम है तो ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा। तो 8√3 प्लस 16√3, तो 8√3 और 16√3 कितना होगा 24√3/3। 3 से काटे 3 8 24, यानी कि 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी निकली 8√3, तो इसको लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई या कुल ऊंचाई 8√3। अब इसमें आपको क्वेश्चन तीन तरह से पूछ सकता है, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी 8√3। टूटा हुआ भाग भी पूछ सकता है, तो टूटा हुआ भाग सिंपल सा है AD बोले या टूटा भाग को, या AC बोले। AC कितना निकल गया भैया, AC निकला है 16√3/3। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि टूटा हुआ भाग के बाद कितना बचा AB कितना है 8√3/3। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसे डील होगा।